साथियों, आप सभी का ताकि हम आपको बता दूं कि हीटिंग एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ करेंट ये लेक्चर नंबर 3 ना, लेक्चर नंबर 3। अब इस चर्चा करेंगे। आपको दो आपके पास लेक्चर आज पढ़ाया ना, काम करेंगे आज दोस्तों। क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ना, हीट प्रोड्यूस। क्वेश्चन पहले दोस्तों पढ़ लेंगे आराम से, फिर जवाब नहीं। इन वायर डिपेंड ऑन विच कॉम्बिनेशन, तार में उत्पन्न ऊष्मा किस संयोजन पर निर्भर करती है। संयोजन पे तो आपने पढ़ा होगा H बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये आपने पढ़ा होगा H बराबर आई स्क्वायर आर टी। अगर कोई दिक्कत आए तो जरूर आप बताइएगा हमसे, है ना। H बराबर आई स्क्वायर आर टी। अब यहाँ पे जो होता है H दो होता है डायरेक्टली होता है आई स्क्वायर के होता है दोस्तों। H दो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R के होता है, और H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। तो आप देख सकते हैं तार में उत्पन्न उसका आई स्क्वायर आर टी, जो ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे बी एकदम क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं। आई स्क्वायर आर टी, ठीक है ना। क्लियर होगा तो हम आगे चलते हैं। इफ करेंट बिकम्स हाफ हीट प्रोड्यूस, देखिए करेंट बिकम्स हाफ कह रहा है, ये आपने पढ़ रखा है। अब करेंट को कह रहा है कि आप लिख दीजिए आई बाई टू कर दीजिए। करेंट को दोस्तों आई बाई टू आपने कर दिया तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा। और आपको पता है तरीके से उठा लीजिए 1/4 आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर को दोस्तों आप किसके बराबर पढ़ते हैं, एच के बराबर। कोई दिक्कत इन प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 1/4 इसका सर राइट आंसर हो जाएगा टाइम्स, है ना। दिक्कत है क्या? अगर दिक्कत नहीं होगा तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, है ना। और दिक्कत होगा तो आप एक बार जरूर हमसे बात कर सकते हैं, हाँ, बिल्कुल बताया जाएगा। चलिए अगर क्लियर हो गया होगा। बाई हीटर क्वाइल आर लॉन्ग एंड क्वाइल, ठीक है ना। हीटर के तार लंबे और कुंडली नुमा क्यों होते हैं, क्या आपको बताना है। देखिए दोस्तों, ये रेड्यूस रेड्यूस नहीं करता है, घटाता नहीं है, रेजिस्टेंस को बढ़ाता है ना, रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। ये दोस्तों याद रखिएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज हीट। अच्छा, इसमें आप बात करेंगे कि इसमें वायर कौन सा यूज होता है, तो वायर जो यूज होता है उस वायर का नाम है नाइक्रोम। नाइक्रोम होता है दोस्तों। नाइक्रोम किससे बना होता है, तो एनआई, देखिए एनआई नाइक्रो, नाई निकिल जो है वो 63% की मात्रा में होता है, और सीआर जो होता है क्रोम वो 37% की मात्रा में होता है। तो से बना होता है मिलके। इनका जो होता है ना, आप कह देंगे कि नाइक्रोम क्यों, तो नाइक्रोम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है। ये दोस्तों, नाइक्रोम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है कि जल्दी जल्दी ये पिघलता ही नहीं है, जल्दी पिघलता नहीं है। देख सकते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, इंक्रीज रेजिस्टेंस। और भी कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं, अगर दिक्कत नहीं होगा तो हम आगे चलते हैं। चलिए क्लियर हो। विच कंडीशन गिव्स मैक्सिमम हीट, किस स्थिति में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होता है। केस, केस से पहले हम फॉर्मूला की बात कर लेंगे, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो केस के साथ साथ ये भी हम लिख दे रहे हैं कि आपको दिक्कत ना एकदम ही समझने में, है ना। तो हाई कह रहा करेंट, रेजिस्टेंस लो, तो ये क्या सही है, हाई करंट और रेजिस्टेंस लो। अगर ये सही नहीं है तो आगे चलिए। नहीं, ये सब तो नहीं है सही। हाई क्या है,
उष्मा अधिक, आई भी हाई, आर भी हाई, आई भी हाई और आर भी हाई, और समय भी हाई होता है, तो ऑप्शन लगाइए ना दूसरा, देख लीजिए, और कोई दिक्कत हो तो बताइए हमको, है ना। पावर रेटेड इज रजिस्टर इज, तो P इक्वल क्या होता है, वी आई होता है, पहला राइट है। दूसरा P इक्वल, देखिए दूसरा भी होगा इक्वल आई स्क्वायर आर, ये भी सही है। और तीसरा क्या है, P स्क्वायर आर, सही है, तीनों के तीनों सही है। तो जब तीनों सही होता है तो और लगाते हैं दोस्तों, एक बार मिला लीजिए। चलिए, कोई दिक्कत हुआ होगा तो बता दीजिएगा, और नेक्स्ट आगे चलते हैं। वाई फ्यूज हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, ठीक है ना। कंडक्ट मोर नहीं, कंडक्ट मोर नहीं करता है, टू मेल्ट क्विकली, यस मेल्ट क्विकली करता है। इसका हाई जो है रेजिस्टेंस होता है, एंड लो एमपी, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है दोस्तों, ठीक है ना। क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट। और फ्यूज होता है ना, क्या होता है, क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस होता है, ठीक है ना। दोस्तों याद रखिएगा, फ्यूज क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस होता है, तो किससे बना होता है, इन और तो वायर जो लगे होते हैं ना, देखते हैं ना। चलिए नेक्स्ट, और कुछ लिख दिया जाए इसमें, जो शॉर्ट सर्किट होता है, पूरा नहीं बता देते हैं। क्या होता है कि जब शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो ये जल्दी से मेल्ट होके क्या होता है, टूट जाता है और करंट बंद हो जाता है ना। ये सेफ्टी डिवाइस है। जैसे कि क्या होगा कि जब हाई रेजिस्टेंस आया, ठीक है ना, लो मेल्टिंग पॉइंट है, तो जल्दी से क्या होगा, मेल्ट होकर पिघल होकर टूट जाएगा, तो करंट का नाता छूट जाएगा, करंट का नाता टूटा तो करंट फ्लो नहीं। इफ वोल्टेज डबल, इट बिकम्स, आर कांस्टेंट है, वोल्टेज दुगुना हो जाए, वोल्टेज के दुगुना हो जाए तो उसमें क्या होगा, तो जल्दी से बताएंगे दोस्तों। अच्छा, आपको मैं फॉर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होता है, ठीक है ना। चलिए जल्दी बताइए, वोल्टेज डबल, की टू भी बन गया अब तो ये हो जाएगा 4v² 4h बराबर 4 गुना हो गया हमारा आंसर दोस्तों। पर मिला तो लीजिए, मिला लीजिए दोस्तों, अगर कोई दिक्कत हो तो आप बताइए एकदम। चलिए, अगर दिक्कत ना हो तो हम आगे चलें, फॉर्मूला याद है ना। नेक्स्ट, विच मटेरियल बेस्ड फॉर हीटर, हीटर के लिए इसका यूज करते हैं तो नाइक्रोम का यूज करते हैं, ठीक है ना, नाइक्रोम का वायर का यूज करते हैं। कॉपर, सिल्वर और एल्युमिनियम, ये सब कंडक्टर है, सब क्या है, कंडक्टर है। अभी इनके बारे में चार्ज, ये नाइक्रोम, एनआई इसमें होता है 63%, और सीआर होता है इसमें, है ना दोस्तों, याद रखेंगे नाइक्रोम। हीटर के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा है, वो आपको दिख गया, ठीक है ना, नाइक्रोम। क्यों, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग, ठीक है ना। आगे कॉपर ऊपर के बारे में आप लोग जानते ही हैं, ये सब ना क्या होता है, है ना, ये कंडक्टर है, सब कंडक्टर, सब क्या है, कंडक्टर है।
क्लियर हो गया होगा राइट आंसर नाइक्रोम। कोई दिक्कत होगा तो आप एक बार जरूर बात करिएगा, नहीं तो आगे चलते। वाई कॉपर नॉट यूज द हीटिंग। देखिए तांबा हीटर में क्यों नहीं यूज करते भाई, क्योंकि तांबा अभी हमने देखा पढ़ा कि तांबा में क्या होता है, लो रेजिस्टेंस, है ना, एंड लो रेजिस्टेंस होता है एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। तो इसका यूज नहीं करेंगे भाई, क्यों? क्योंकि आप देखिए लो मेल्ट रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस है इसलिए नहीं, एक्सपेंसिव से कोई मतलब नहीं भैया, महंगा से क्या है, ठीक है ना। ध्यान देंगे दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। और मैं बता दूं आपको, इसमें जो होता है हीटर में, जो होता है हीटर में क्या होता है, हीटर में नाइक्रोम वायर यूज करते हैं दोस्तों, नाइक्रोम वायर, ठीक है ना। इनका क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस एंड हाई रेजिस्टेंस के साथ साथ एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है दोस्तों, याद रखेंगे, है ना। इसलिए नाइक्रोम का यूज होता है हीटर में, है ना। ध्यान दीजिएगा, हीटर में तांबा यूज नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट किया जाए। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस किस पर आधारित है? जूल्स लॉ तो ये होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी, है नहीं, चलो हटा दो। केमिकल इफेक्ट हो सकता है, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, ओम्स लॉ इक्वल आई आर, सबका हमने लिख दिया दोस्तों, एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर, आप सब पढ़ लीजिएगा, अगर दोस्तों क्लियर हो गया होगा तो बताइएगा जरूर, है ना। और एक एक चीज लिखा हुआ है, केमिकल इफेक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, रासायनिक प्रभाव, ठीक है, ध्यान देंगे और क्लियर होगा तो नेक्स्ट। और थोड़ा सा साइड होने के मतलब आप लोग क्या करिएगा, आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास डिपेंड ऑन, मास डिपोजिट डिपेंड ऑन, अब इसका तो फार्मूला एक हमने पढ़ा, m इक्वल जेड क्यू, जेड क्यू हमने पढ़ा है, और क्यू बराबर होता है क्या, आई टी, तरीके से होता है, ठीक है। तो ये हमने फार्मूला लिख दिया, अब आगे आते हैं। आई मतलब धारा, टी मतलब टाइम, बोथ मतलब राइट आंसर, बोथ राइट आंसर, आई टी, ठीक है ना दोस्तों, डाल लीजिएगा एक बार, अगर क्लियर होगा तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए, ये फार्मूला ऐसे ही बन जाए, जेड आई टी, कोई दिक्कत समस्या हो। विच लॉ मूव ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस नियम पर आधारित, तो जूल का नियम पे नहीं, जूल का नियम जो होता है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, पहले बात किए थे। फैराडे, ये सही हो जाएगा, एम इक्वल जेड आई टी, ये हो जाएगा फैराडे। ओम्स लॉ वी इक्वल आई आर, और किरचॉफ में दोस्तों दो रूल, टू रूल्स, फर्स्ट जंक्शन रूल, दूसरा लूप रूल। जंक्शन रूल क्या बताता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ऐसे लिख दे रहा हूं, जो सी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना, यहाँ पे इस तरीके से आई बराबर जी, तो समझिए सब लोग, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। और लूप रूल जो होता है कंजर्वेशन ऑफ, कभी कर लीजिए याद जगह, ये दोनों हमने लिख दिया है, देखिए सबका एक एक चीज लिख दिया दोस्तों, देख लेंगे कि जूल एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, फैराडे जो है एम आई टी, राइट आंसर क्या हो गया, ओम्स वी इक्वल आई आर, किरचॉफ का दो रूल होता है, एक जंक्शन रूल होता है और एक साथ में दोस्तों कौन सा रूल होता है वो भी हम क्या है, फिर भी कोई दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा, और तो हम
आगे चले। इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है कि एक ये ऐसा डिवाइस है जो पानी में घुलने के बाद से, पानी में घुलेगा और घुलने के बाद से आयनों में टूट जाता है, जैसे कह सकते हैं घुलने के बाद से आयनों में टूट जाता है। इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं आयनित, तो आयोनाइज, आयोनाइज यानी कि आप देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब मैं बताया हूं क्या है। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा उपकरण है पानी जैसे दायकों में घुलकर आयनों में टूट जाता है। कि दोस्तों एग्जाम्पल में क्या ले लेंगे आप, NaCl, NaCl को जब पानी में घोलेंगे तो Na प्लस में टूट जाएगा और Cl क्या हो जाएगा, माइनस में टूट जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, आयनों में टूट गया। कोई दिक्कत हो तो एक बार जरूर बताइए, और नहीं तो फिर हम आगे चले। क्लियर है क्या, एक एक चीज लिख दिया गया है दोस्तों, गलती ना हो। वाई एसी नॉट यूज द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, चमकदार, सजावट, ये सब ठीक ना। इनका डायरेक्शन अब मैं बता रहा हूँ। एसी क्यों नहीं उपयोग किया जाता भैया, एसी कह रहा है हाई वोल्टेज डायरेक्शन चेंज, यस राइट आंसर तो यही होना चाहिए। क्या होता है भैया, डायरेक्शन चेंज, क्या जो होता है डायरेक्शन हमेशा चेंज। ये क्या होता है, इसका राइट आंसर होता है डीसी, डीसी राइट। ये दोस्तों डीसी राइट क्यों होता है, क्योंकि इसका डायरेक्शन एक ही तरफ होता है, इसका डायरेक्शन एक ही तरफ है ना, कैथोड की दिशा में। कहाँ होता है, कैथोड की दिशा में ये जाता है ना, कैथोड की दिशा में। इसका राइट आंसर हमारा होगा डायरेक्शन चेंज। लेकिन दोस्तों क्लियर कर लीजिएगा, और भी कोई दिक्कत होगा तो जरूर बताइए। विच इलेक्ट्रोड गेन्स मास, कौन सा ऐसा इलेक्ट्रोड है जो मास गेन करता है, क्या एनोड है या कैथोड है, वो जल्दी से बताइए। जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों। जहां धातु की, जहां धातु के आयन घोल बना के क्या करते हैं, या घोल से आकर जमा हो जाते हैं, जमा होते हैं, जमा होते हैं, वो कैथोड होता है। कैथोड यानी कि द्रव्यमान बढ़ता है इस इलेक्ट्रोड पे, कैथोड पे, ठीक है ना। और इसमें एनोड पे तो समझ में आ जाएगा। देख लीजिए दोस्तों, मिला लीजिए, अगर मिला लेंगे तो नेक्स्ट चलेंगे हम आगे क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग दिस डिपेंड ऑन, दिस किस पे डिपेंड, तो मास इक्वल जेड आई आई टी होगा दोस्तों फॉर्मूला। तो टाइम और करंट दोनों है, बोथ राइट आंसर लगा दीजिए। फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है ना, ये होता है जेड क्यू, क्यू बराबर हमने पढ़ रखा है दोस्तों, आई टी पढ़ रखा है, देख लीजिए पर, और क्लियर हो गया होगा तो नेक्स्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट, और ये फिर जवाब दीजिए।
नेक्स्ट, विच आयन गोज टू कैथोड, कैथोड पर कौन सा, कैथोड पर कौन सा आयन होता है? देखिए कैथोड यानी कि यहाँ पे कैथोड मतलब कैटायन, कैथोड मतलब दोस्तों कैटायन होता है और एनायन हो जाता है एनोड। राइट आंसर इसका होगा बी, है ना। इसी तरीके विच आयन गोज टू एनोड, एनोड पर कौन सा आयन होता हो जाता है भैया, एनोड पे एनायन हो जाता है, कैथोड पे कैथायन वो और एनोड पे ये, है ना। अब आगे नेक्स्ट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रिवेंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या रोकती है, को नहीं रोकता है, कोरिजन, ये होता है करंट में नहीं वोल्टेज में, है ना। चलिए ये जंग लगने से बचाता है, चमकदार बनाता है ना, आकर्षक बनाता है, ठीक है ना, लगा होता है सोना चांदी वगैरह में, और चम्मच उम्मच में, साइकिल के वो हैंडल, साइकिल का हैंडल होता है ना उसमें, सब में इलेक्ट्रोप्लेटिंग। चलिए क्लियर हो गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कोई दिक्कत होगा तो जरूर बताइएगा, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते। हीट लॉस इन वायर इज मिनिमाइज्ड बाय, तारों में उष्मा हानि कैसे कम होनी चाहिए, अब देखिए लो रेजिस्टेंस कर देंगे, हो जाएगा H बराबर आई स्क्वायर आर टी, अगर लो रेजिस्टेंस करेंगे तो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी। देख लीजिए, कोई दिक्कत हो दोस्तों तो जरूर बताइएगा, नहीं तो आगे हम पढ़ेंगे, है ना। वाई ट्रांसमिशन लाइन यूज एल्यूमिनियम, ट्रांसमिशन में एल्यूमिनियम क्यों उपयोग होता है, तो देखिए दोस्तों, ट्रांसमिशन में कॉपर है और एल्यूमिनियम है और एजी है, इस तरीके से देखिए, एजी कॉपर ये कंडक्टर है सब ना, एल्यूमिनियम ये बहुत महंगा है, एजी लोग यूज नहीं करते हैं, यहाँ तक घरों में भी नहीं कर पाते हैं एजी, ठीक है ना। और कॉपर ये भी महंगा है, एल्युमिनियम को इसलिए यूज करते हैं भाई क्योंकि इसका तो पहले लो कॉस्ट है, सस्ता में मिल जाता है, और लो डेंसिटी होती है, ये दूर तक लेके चल जाएंगे बहुत दूर तक, ठीक है ना। तो इसलिए जो है देखते हैं आप लोग रोड पे जो वायर लगे होते हैं वो सब क्यों एल्युमिनियम के होते हैं, क्योंकि भैया लो डेंसिटी और लो कॉस्ट में पड़ता है, इसलिए ये महंगा है, और इससे महंगा एजी है, ठीक है ना, इसलिए इन दोनों को यूज नहीं करते हैं, है तो सबके सब कंडक्टर, सबके सब कंडक्टर है, लेकिन यूज ये इसके ट्रांसमिशन के लिए हमेशा किसका यूज करते हैं, एल्युमिनियम के लिए, लो कॉस्ट और लो डेंसिटी इसका पड़ता है, ठीक है दोस्तों। चलिए और आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच प्रोड्यूस केमिकल चेंजेज, रासायनिक परिवर्तन कौन करता है, एसी करता है, केमिकल चेंजेस एसी नहीं करता है, डीसी, डीसी करता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वगैरह भी आपको बताया गया है, वो भी सब डीसी करता है, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए याद है तो हम नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लियर हो तो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बैटरी चार्ज करने के लिए क्या यूज करते हैं, करंट, करंट का उपयोग करते हैं, तो क्लियर हो गया होगा, एक बार मिलाइए और चलते हैं उसके बाद आगे, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन ड्यूटी,
इलेक्ट्रोलाइट्स में धारा क्यों बहती है? देखिए अभी थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन्स नहीं, आयंस की बात किए थे दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात किए थे, इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्शन ड्यू टू, पर यहाँ दोस्तों लिखा जा चुका है, एक बार आप देख लेंगे, है ना। चलिए दोस्तों पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिए एक बार, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। नेक्स्ट, हीटिंग इफेक्ट इज अंडर सेवल इन, ऊष्मा प्रवाह कहाँ अवांछनीय है? अब बताएंगे दोस्तों, इसका जवाब तुरंत दीजिएगा, है ना। क्या हीटर में, ये सब तो हीटिंग इफेक्ट है, कंडीशन कौन करता है? ट्रांसमिशन लाइन, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, इफेक्ट, दोस्तों ये भी है। दोस्तों ध्यान देंगे, अभी कोई दिक्कत और प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछिएगा, नहीं तो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे। सेम करंट फ्लो इन टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ बट डिफरेंट रेसिस्टेंस विच प्रोड्यूस मोर हीट। पहले तो H बराबर आई स्क्वायर आर टी हम लोग बातें कर रहा था, है ना, और R इक्वल पढ़ते हैं रो एल बाई ए, पढ़ते हैं, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। अब उसके बाद अब आगे करेंगे, कह रहा कि लोअर रेसिस्टिविटी हायर रेसिस्टिविटी बोथ और डिपेंड ऑन वोल्टेज, यहाँ पे बता देंगे, है ना। आप देखिए आर जो होता है डायरेक्टली, तो अगर रेजिस्टेंस अगर हाई हो जाएगा, देखिए रेसिस्टिविटी हाई होगा, आर हाई होगा, आर हाई होगा एच, है ना, आर अगर हाई होगा तो एच भी हाई होगा, हाँ। यहाँ पे सबका फिगर बना दिया गया, फॉर्मूला हाई रेजिस्टिविटी। चलिए देख पर आराम से, और फिर कोई दिक्कत हो तो आगे बढ़ेंगे, है ना। क्या पूछ रखा था, क्वेश्चन का जवाब हमको देना था, सब आप लोग देख क्लियर होगा। देखते हैं, वाई हीटिंग इफेक्ट इज लेस देन द थिक। देखिए ठीक बात करें, मोटे तारों में कम क्यों होती है? एच बराबर आई स्क्वायर, पतला तार रहता है उसमें ज्यादा होता है, मोटा तार रहता है उसमें होता है, एच डायरेक्टली होता है, तो आप आर के देख, आई स्क्वायर के होता है डायरेक्टली होता है दोस्तों, इस तरीके से। तो क्या है कि लो करंट होता है, रोज रेजिस्टेंस होता है, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर होगा, लो रेजिस्टेंस जाएगा, लो रेजिस्टेंस का तो उसमें कम होगा, लो रेजिस्टेंस, लो, अगर कहता हाई रेजिस्टेंस तो हाई उष्मा, रेजिस्टेंस हाई तो हाई उष्मा यानी कि हीट, और लो कह रहा तो लो, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली एक बढ़ता है दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटता है तो दूसरा भी घटेगा। इफ रेजिस्टेंस बिकम्स जीरो, हीट प्रोड्यूस,
अब रजिस्ट्रेशन कह दिया है ना दोस्तों, तो आई स्क्वायर आर, आर का जीरो कह दिया तो ये हटा दो भैया। अगर हम किसी का भी मल्टीपल कर देंगे जीरो में तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हीट भी जीरो होना चाहिए, ऑप्शन मैक्सिमम नहीं होगा तो हो जाएगा ये सब कुछ यहाँ पे सॉल्व किया गया। चलिए क्लियर हो गया होगा तो हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्लियर हो गया होगा तो है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडीशनाइज प्लस, अभी फिर हम थोड़ी देर पहले ही बात किए थे, स्थिति में उष्मा हानि न्यूनतम होती है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। कंडीशन H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के, जब आर रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा, हीट भी कम होगा दोस्तों, है ना। पूछ रखा था किस में उष्मा हानि न्यूनतम होगी, जब रेजिस्टेंस को लो कर दीजिएगा हाई, ये क्या होगा, हीट जाएगा। देख सकते हैं, आप मिला सकते हैं दो रेजिस्टेंस, कोई दिक्कत हो एकदम पूछिए जितना पूछना। नेक्स्ट, पाई नाइक्रोम पर प्रिफर्ड ओवर कॉपर, नाइक्रोम को तांबे से अधिक क्यों चुना जाए। देखिए नाइक्रोम को तांबे से अधिक क्यों, तो आपने देखा है क्योंकि उसका उच्च प्रतिरोध होता है, उच्च मतलब हाइयर रेजिस्टेंस हो जाए, हाइयर रेजिस्टेंस होगा तो उसमें भी तो हाइयर होगा दोस्तों, इसलिए चुना जाता है। जितना अधिक प्रतिरोध होगा उतना ही अधिक क्या होगा, उष्मा हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगर ठीक है तो हम आगे चलते हैं। इन इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन ऑकर्स एट, इलेक्ट्रोलाइसिस में विघटन कहाँ होता है, तो विघटन कहाँ होता है, बैटरी में नहीं होता, इलेक्ट्रोड्स में होता है, वायर और स्विच का दोस्तों। का तो वन लाइनर है, आप जैसे ही पढ़े रहेंगे इन पर जवाब दे देंगे, ठीक है ना। जब भी इलेक्ट्रोड में क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, कंडक्टर डज नॉट एक्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब अभी हमने बोला था सजावट, है ना, आकर्षक। कौन कौन आया था इसमें, टू पहले एजी, एल्युमिनियम, बाइसिकल, स्पून, ये सब चीजें इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में पहले बात कर लेंगे, हम आगे चलेंगे। कौन सा कारक इलेक्ट्रोप्लेटिंग को प्रभावित नहीं करता, तो कलर ऑफ इलेक्ट्रोड, कलर ऑफ इलेक्ट्रोड, है ना, ये प्रभावित नहीं करता है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट करेंगे आगे, पाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रोप्लेटिंग समान रूप से क्यों होते हैं, कह रहा है कि सेम वोल्टेज होते हैं, वोल्टेज से क्या लेना देना, है ना। आयन डिस्ट्रीब्यूशन, आयन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, आयनों का वितरण होता है, आयन का वितरण होता है बेटा, राइट आंसर, है ना। चलिए क्लियर है क्या, क्लियर है अगर तो हम नेक्स्ट बढ़ेंगे, फॉर्मूला वगैरह याद रखेंगे तो गड़बड़ नहीं होगा। इफ करंट इंक्रीजेस मास डिपॉजिट बिकम्स, फॉर्मूला हमने लिखे था मास इक्वल जेड क्यू, ये दोस्तों हमने फॉर्मूला लिखा था, एम इक्वल जेड आई टी, जेड आई टी, एम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जेड के हो जाएगा, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा, आई के हो जाएगा, एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा, टी। ये हमने पहले लिख दिया है जिससे आपको समझ में आ जाए, बाद अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, और अगर आपको आ गया होगा तो बताइए। धारा बढ़ने पर जमा द्रव्यमान,
धारा अगर बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, धारा बढ़ेगा तो भी तो बढ़ेगा भैया, मास भी बढ़ जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है ना। अगर दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। क्लियर है क्या? यहाँ पे लिखा जा चुका है कि धारा बढ़ा तो मास भी बढ़ा दीजिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन में यही होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। फैराडेज लॉ स्टेटेड मास विथ, फैराडे लॉ अभी हमने पढ़ा था, m इक्वल जेड क्यू, यही फैराडे लॉ, मास क्यू, ठीक है ना, मास विथ m इक्वल जेड आई टी हो गया। तो वोल्टेज, वोल्टेज कहाँ है, कहीं चार्ज है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की, अगर मास बढ़ रहा है तो चार्ज भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस और पावर कुछ मिला लीजिए, फॉर्मूला अगर क्लियर है तो दिक्कत कहाँ ही आएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे, जवाब देंगे, है ना, क्लियर होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कॉजेज मैक्सिमम हीटिंग। तो मैक्सिमम हीटिंग के लिए दोस्तों एक चीज पहले मैं लिख, फॉर्मूला होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। जब ये आई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हीट और टी भी, देखिए हाई वोल्टेज होगा, वोल्टेज कहीं नहीं है तो गलत कर दीजिए, काट दीजिए, आई 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 है तो उसमें बढ़ रहा है, हाई आर है तो यानी करंट और दोनों है तो ये गलत हो गया, ठीक है ना। करंट अगर बढ़ रहा है और रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो उसका भी क्या होगा, बढ़ेगा ना, क्लियर होगा। चलो क्लियर है तो 5 फ्यूज वायर प्लेस इन सीरीज को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ा जाता है, ब्रेक सर्किट, इंक्रीज वोल्टेज, कंट्रोल सर्किट करंट और इंक्रीजेज रेजिस्टेंस, का जवाब आप सब देंगे, है ना। क्या करने के लिए, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया गया था, थोड़ी देर पहले। चलिए दोस्तों 1 मिनट आप जवाब दीजिए। यस दोस्तों, क्या बात कहते हैं, फ्यूज को श्रेणी क्रम में, फ्यूज को श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि ब्रेक सर्किट कर दे, ठीक है ना। देखिए फ्यूज क्या है, एक जो होता है, एक सेफ्टी डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस। देखिए फ्यूज लगाने से क्या होता है, जब बहुत करंट, मोर करंट है, बहुत ज्यादा करंट, क्या होता है, टूट और वायर टूट जाएगा, एक बात से क्या होगा, करंट जो उसमें रुक जाएगा, यानी करंट बंद हो जाएगा, फिर क्या होता है, सेफ्टी होता है, ठीक है ना, तो कोई चलेगा ना, कोई ना कुछ। विच मटेरियल बेस्ड फॉर फ्यूज, कौन सा मटेरियल फ्यूज के लिए सही है भाई, ये बताइए तुरंत, कौन सा मटेरियल। देखिए फ्यूज में होता है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रजिस्टेंस फ्यूज में, और नाइक्रोम में क्या होता है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट और साथ में हाई मेल्टिंग पॉइंट के साथ साथ हाई वो रेजिस्टेंस भी होता है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट ये किसमें, नाइक्रोम में होता है, नाइक्रोम, नाइक्रोम का वायर देखे आप लोग, नाइक्रोम गीजर वगैरह में लगता है, हीटर, है ना। नाइक्रोम जो है कि बना किससे होता है, Na प्लस चार से, चार ठीक है। तो चलिए आपको मिल गया होगा आंसर, कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ लीजिएगा दोस्तों, नहीं दिक्कत होगा तो हम आगे चलते हैं। इफेक्ट प्रोपोर्शनल टू टाइम मीन्स, समय के समानुपाती बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये हमारा, अब समय के समानुपाती मतलब ये एच अगर बढ़ रहा है तो टी भी बढ़ रहा है, टी बढ़ रहा है तो एच भी बढ़ रहा है, तो जवाब आपको देना है ना।
कॉन्सेंट्रेशन का एच बढ़ रहा है हीट की लिटरली। यहाँ पे अगर समय के समानुपाती का ऊष्मा का अर्थ क्या है भाई, यहाँ पे अगर टी टाइम बढ़ रहा होगा तो हीट भी तो बढ़ रहा होगा, यानी हीट इंक्रीजेस लिनियरली। हीट कैसे इंक्रीज होता है, लिनियरली, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, वाई इलेक्ट्रोलाइसिस स्टॉप विदाउट आयन। आयन न होने पर इलेक्ट्रोलाइसिस क्यों रुकता है? नो वोल्टेज, अर्थ नहीं, नो चार्ज कैरियर्स, यस राइट हो जाएगा, नो चार्ज कैरियर्स, है ना। आवेश वाहक नहीं है भाई, है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डाल लीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, विच इलेक्ट्रोड लॉसेस मास, कौन सा इलेक्ट्रोड द्रव्यमान खोता है? अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं कौन सा खोता है ना। वह इलेक्ट्रोड जहां पे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, एनोड है ना, एनायन। और कैथोड क्या होता है, ये खोता है। और यहाँ पे मास जमा होता है ना। एक देख लीजिए, मिला लीजिएगा दोस्तों, फिर भी दिक्कत आएगा तो पूछ लीजिएगा। ऑक्सीकरण ऊपर लिखा है, इसको अपचयन, ऑक्सीकरण एंड अपचयन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बोलते हैं रिडक्शन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई हीटिंग इफेक्ट अंडर सेबल मशीन, मशीनों में ऊष्मा प्रभाव आवश्यक, जो कि एनर्जी को लॉस कर देता है। पहले ही ऑप्शन राइट हो गए, है ना भाई। नेक्स्ट, विच इज बेस्ट कंडक्टर अमॉन्ग लिक्विड, द्रव में सबसे अच्छा चालक कौन सा है? अभी देखिए, द्रव में सबसे अच्छा चालक मस्त एकदम है, वो है सॉल्ट, है ना। ये नहीं है, ये तो पुअर कंडक्टर, है ना। पुअर कंडक्टर होता है, साल्ट होता है, NaCl होता है, एक बन जाता है Na प्लस में एंड Cl माइनस। राइट आंसर इसका है सॉल्ट सॉल्यूशन। क्लियर होगा तो बता दीजिएगा, हाँ क्लियर है, फिर आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा सब, है ना, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा सब। बाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंक्रीजिंग लाइफ ऑफ मेटल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग धातु आयु क्यों बढ़ती है भाई? क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग वही जो लेयर चढ़ा देना, जैसे साइकिल पे, नमक पे, चांदी पे, एल्युमिनियम पे, सोना पे, इन सब पे चढ़ाया होता है, क्रिस्टल नहीं, प्रोटेक्ट सरफेस। वो क्या करता है, प्रोटेक्ट सरफेस, जंग भी नहीं लगने देगा, कहीं जंग भी नहीं लगेगा, जंग भी लगने नहीं देता है, ठीक है ना, एकदम। लोहे और ले लीजिए है, लोहा है, लेकिन लोहे पे क्या है कि
पॉलिश टाइप का बना होता है ना सरफेस पे प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट, हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट साइज। धारा के वर्ग के समानुपाती होने का अर्थ है धारा के h बराबर आई स्क्वायर आर टी, ठीक है ना। अब इसका हमारा h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर, देखिए अगर बढ़ रहा है ये तो ये रैपिडली आई स्क्वायर है ना, तो बहुत तेजी से बढ़ेगा, रैपिड लिनियरली इंक्रीज नहीं होगा, लिनियरली ये इंक्रीज होता है आर, ये लिनियरली होंगे, ठीक है, ये h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, ये दोनों लिनियरली होंगे, ये लीनियर होंगे, इसका नाम होगा लीनियर, लीनियर। लेकिन इसमें आई जो होगा रैपिडली इंक्रीजेस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा दो, लीजिएगा मिला लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत होगा तो जरूर बताया जाएगा, क्लियर हो गया होगा तो नेक्स्ट। तो मान लीजिए एग्जांपल होगा आई की वैल्यू आप मान लीजिए कितना, 2 मान लीजिए, हीट कितना हो जाएगा, कहेंगे कि 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना ना, तो देखिए कितना रैपिडली हो रहा है इंक्रीज एग्जांपल में, क्लियर है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है which device convert electrical energy to chemical energy। इलेक्ट्रिकल यानी कि कौन है भैया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीटर है क्या, हीटर तो नहीं है भैया, ना लाइट हम जब जलाते हैं तो वो हीटर क्या होता है, गर्म हो जाता है, देखिए दोस्तों ना, मोटर भी आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, मोटर के बारे में जानते ही हैं ना, ये क्या करता है, राइट आंसर हो गया बैटरी चेंजिंग चार्जिंग। लेकिन कौन सा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में करता है, का नाम होता है बैटरी, जी दोस्तों यहाँ राइट आंसर भी हो, क्लियर होगा तो बताइएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस एग्जांपल ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रकार का ऊर्जा है, इलेक्ट्रिकल टू हीट, इलेक्ट्रिकल टू हीट, इलेक्ट्रिकल टू हीट तो हीटर है, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल ना, बैटरी, देख लीजिए मिला लीजिए दोस्तों, मिला लीजिए, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल राइट आंसर, फिर भी कोई दिक्कत हो बताइएगा। नेक्स्ट, वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर बट पुअर इलेक्ट्रोलाइट, धातु अच्छे चालक है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट क्यों नहीं, इलेक्ट्रोलाइट क्यों नहीं है भाई, कह रहे कि धातु अच्छे चालक होते हैं, इसमें जो है कि डिस्टिल वाटर भी सब आ जाते हैं, वो अच्छे चालक नहीं होते हैं, वो पुअर कंडक्टर होते हैं,
है ना। तो इसका राइट देना है, क्योंकि नो इलेक्ट्रॉन आयन मूव, नहीं इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। धातु अच्छे चालक है, लेकिन चालक है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट क्यों नहीं, क्योंकि ओनली इलेक्ट्रॉन्स मूव, सिर्फ अकेला क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ये अच्छे चालक नहीं है ना। में अगर आयन होते तो अच्छा होता, आयंस नहीं है तो गलती। इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, आयंस मूव करते हैं, ठीक है ना। नो लिख दिया है यहाँ पे, नो लिख दिया, देखिए ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा। चलिए, विच कंडीशन इंक्रीजेस इलेक्ट्रोप्लेट रेट, किससे प्लेटिंग रेट की गति बढ़ती है। तो देखिए किससे प्लेटिंग रेट की गति बढ़ेगी, लो करंट से हाई करंट, किससे बढ़ती है भैया, तो वो आप जवाब दे देंगे दोस्तों यहाँ से, है ना। चलिए, अगर क्लियर हो गया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। बाई इलेक्ट्रोलाइट हीटेड समटाइम्स, इलेक्ट्रोलाइट को कभी कभी गर्म क्यों करते हैं। देखिए, तो इंक्रीज ऑफ आयन मोबिलिटी, ये हो जाना चाहिए इसका राइट आंसर, ठीक है ना, ठीक है ना। राइट आंसर, इंक्रीज आयन मोबिलिटी हो जाती है इसमें, राइट आंसर है ना। इलेक्ट्रोलाइट को कभी कभी गर्म क्यों किया है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट को क्या होता है ना, कि जब तापमान बढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट के जब तापमान बढ़ाया जाता है दोस्तों, इसका क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर हो गया हमारा ये, ठीक है। नेक्स्ट, अ ब्लॉक स्लाइड डाउन और रफ इंक्लाइन सरफेस, रफ इंक्लाइन सरफेस है, इंक्लाइन सरफेस है, और ये रफ है ना, ये रफ, रफ मतलब ज्यादा। एक ब्लॉक तिरछे तल पर फिसलता है, ये ब्लॉक है, ऊर्ध्वाधर तल पे फिसलता है, तो क्या कहता है कि मास ओनली, त्वरण निर्भर करता है कि मास पे, नहीं भैया मास पे नहीं, है ना। यस, एंगल एंड फ्रिक्शन हो जाएगा, एंगल एंड फ्रिक्शन होगा, फॉर्मूला होता है ए बराबर साइन, फॉर्मूला एक बार देख लीजिएगा आप लोग भी दोस्तों। चलिए, राइट आंसर हमारा आ चुका है, और फिर आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। फिलहाल कह रहा था क्या, देखिए, एक ब्लॉक एक ऊर्ध्वाधर तिरछे तल पर फिसलता है, त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन निर्भर करता है, किस पे करता है दोस्तों, तो देखिए मास ओनली नहीं, मास ओनली, एंगल एंड फ्रिक्शन, एंगल एंड फ्रिक्शन, ये एंगल एंड फ्रिक्शन यानी कि कोण पे और घर्षण, घर्षण, तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पे, यहीं पे ओवर कर दिया गया है, ठीक है। तो आज के यहीं पे क्लास खत्म कर दिया जाएगा। 3 लेक्चर हमने पढ़ाया है, ठीक है ना। लेक्चर को ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा, और कि कोई भी डाउट एंड प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट डाल दीजिएगा, बताया जाएगा दोस्तों। आज के लिए मच, और हमने साथ, और नेक्स्ट टॉपिक हम आज के लिए काम लेते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास मिलेगी आपको नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।